गेट्स लर्नर में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का हम वीडियो लेकर आए हैं जो झारखंड सरकार द्वारा आकांक्षा का एग्जाम होने वाला है 3 मार्च का, उसी से रिलेटेड आज का वीडियो लेकर आए हैं जो कि फिजिक्स का है। अगर इसी तरह सारा सब्जेक्ट का आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एस टैप कर दीजिएगा। हम सारा सब्जेक्ट का वीडियो है से आज शाम तक है से अपलोड कर देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल में आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का है। हम सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि ओम के नियम का निरूपित करने वाला वक्र होता है। तो इसका ऑप्शन है रेखीय वक्र, यह रेखीय होता है, या दूसरा जो फंक्शन होता है, या तीसरा प्रबल होता है, या अति प्रबल होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेखीय होता है, नहीं ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। एक बंद परिपथ में वोल्टेज तथा विद्युत धारा का अनुपात होता है, घटता है या बढ़ता है या स्थिर रहता है या परिवर्तित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थिर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। यहाँ पे नहीं कहा गया है, ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है। यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और इसका ऑप्शन चुनिएगा कि जनित्र, यानी कि इसका मतलब जनरेटर होता है। आप लोग अगर ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है हिंदी में तो इंग्लिश में भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और सेकेंड ऑप्शन है सौर कोशिका होता है, या फिर रियो स्टेट होता है, या फिर बैटरी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियो स्टेट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम माना कि 3 प्रतिरोधों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोग जानते हो कि R1 इक्वल टू प्लस R+R3, ये आप लोग फार्मूला जानते होंगे। इस पर बैठाने के बाद ऐसे इसका सही जवाब आ जाएगा 31/30 ओम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति का ईसाई मात्रक आप लोग जानते होंगे वाट है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये विद्युत आवेश का प्रवाह का दर कहलाती है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा कि विद्युत विभव कहलाता है, कि विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, कि विद्युत धारा, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्युत धारा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक तार का प्रतिरोधक विद्युत कर्मानुपाती होती है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, इसकी लंबाई का होता है, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का होता है, कि तापक्रम का होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। इसका ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन 1 है वस्तु के साइज पर निर्भर करता है, ऑप्शन 2 है कि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, या फिर वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, या वस्तु के घेरे गए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि 1+D/F द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव नेत्र का प्रतिबिंब तैयार होता है। इसका ऑप्शन सुनिएगा, रेटिना के पीछे होता है, कि रेटिना के सम्मुख होता है, कि रेटिना पर होता है, कि लेंस तथा रेटिना के बीच होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी होता है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, कि अनंत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुरदरे सतहों द्वारा परिवर्तन कहलाता है। तो इसका ऑप्शन से नियमित होता है, कि यह नियमित होता है, कि नियमित अपवर्तन होता है, कि अनियमित अपवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनियमित परावर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो प्रतिवर्ती नहीं होती है। यहाँ ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, प्रतिवर्ती नहीं होती, यानी कि दिशा में, कि चाल में, कि आवृत्ति में, कि तरंग दैर्ध्य में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तुलना में योग सूक्ष्मदर्शित में दृश्यक लेंस में है। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा, कि ऋणात्मक फोकस दूरी में, कि शून्य फोकस दूरी में, कि फोकस छोटी फोकस दूरी में, कि बड़ी फोकस दूरी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है। तो इसका कोण 30 डिग्री का होता है, 45, 60 या 90। तो इसका 90 होता है, नहीं ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है। प्रकाशित केंद्र पर होता है कि शीर्ष के द्वारा होता है कि फोकस बिंदु द्वारा कि कोर्ड द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी फोकस बिंदु पर होता नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी 0.5 होगा या 2 होगा या 1 होगा या फिर 0.25 मीटर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का अनुपात होता है तो न्यूटन के नियम पर होता है कि परावर्तन का नियम पर होता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम पर होता है कि स्नेल का नियम पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है। तो ऑप्शन सुनिएगा कि कोहरा से, कि बादल से, लाखों वर्षा के बूंदों से या कुहासा से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक की एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्र में प्रकाश किरण अभिलंब रूप से कांच के सल्बे पर पड़ता है तो अपवर्तनांक कौन होगा। तो इसका ऑप्शन 0 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा, 90 की 45। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस फिगर में दिया हुआ, इस फिगर में आप लोग को बताना कि सही कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी विद्युत धारावाही की सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो शून्य होता है। किसी सिरे की ओर जाने पर घटता है, किसी सिरे की ओर जाने पर घटता है या किसी सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सभी बिंदु को पर समान होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी बिंदुओं पर समान होता है नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राफिक संकेत में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है। रक्त का रंग लाल होता है कि प्रणालियों लाल रंग का पहचान करते हैं कि लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होती है कि लाल खतरा का संकेत देता नहीं, ऑप्शन नंबर 4 इसका ही सही जवाब हो जाएगा। लाल खतरा का संकेत देता ट्रैफिक लाइट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन पर कि प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन पर कि प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन पर कि केवल प्रकाश के प्रकीर्णन पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं जिसका कारण है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, कि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, कि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, कि वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पर वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा कि मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच, या वक्रता त्रिज्या पर, या वक्रता त्रिज्या के पीछे, या दर्पण का ध्रुव तथा फोकस तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण से आप जितना भी दूरी पर खड़े हो आपको प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकार कौन सा संभावना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका ऑप्शन सुनिएगा कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण है, समतल अवतल दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है कि एमीटर कहा जाता है कि ध्रुव कहा जाता है कि रिपलेट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है कि जब यह एक चुंबक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। तो द्रव्यमान के, कि चाल के, कि संवेग के, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा संवेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना है। तो यह किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। किसी कुंडली के आर पार विद्युत प्रवाह होने के फलस्वरूप चुंबकीय क्षेत्र में
उत्पन्न की प्रक्रिया या चुंबक की तथा कुंडली के बीच का सापेक्षिक गति के लिए कुंडली का प्रेरणा विद्युत का उत्पन्न करना कि विद्युत किसी भी विद्युत मोटर की कुंडली में के घूर्णन की प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा की उत्पन्न कराने वाली उपकरण होता है जनरेटर होता है कि गैल्वेनोमापी होता है कि एम्पियर होता है कि मोटर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनरेटर होता है, यानी कि जनित्र होता है, यानी कि जनरेटर। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में धारा होती है, वास्तविक रूप से घटती है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होती, कि भारी रूप से बढ़ती है कि सतत रूप से परिवर्तित होती रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारी रूप से बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मायोपिया बीमारी में ग्रसित व्यक्ति की सलाह दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोधक वाले तार द्वारा 5 वोल्ट में बैटरी में जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधक की में वाहिक धारा 0.5 एम्पियर होता है, तो बैटरी द्वारा उत्पन्न कुल शक्ति होगी। तो इसका और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तापक्रम बढ़ने पर किसी भी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है, नियत होता है कि प्रारंभिक रूप से बढ़ता है और बाद में घटता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ता, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होती है तो अधिक प्रतिरोध होता है कि कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है, कि कम प्रतिरोध होता है, कि बराबर प्रतिरोध होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिक प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एसी जनित्रों में उत्पन्न धारा होती है प्रत्यावर्ती होती है कि स्थिर होती है कि ऋणात्मक होती है, दृष्ट धारा होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रवर्तित होती रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है क्योंकि इसका बहुत कम प्रतिरोध होता है, बहुत उच्च प्रतिरोध होता है, कि उच्च आवृत्ति होता है कि निम्न आवृत्ति होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बहुत कम प्रतिरोध होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। आप लोग बताइएगा कि 40 में आप लोग का कितना सही हुआ है। और अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इसी तरह के तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।